हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज था उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही कम समय में जिन क्वेश्चनों को हम हल कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया। यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया होता तो 1200 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो वह मूलधन क्या है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले तो आपको करना क्या है, जो भी साधारण ब्याज होता है वो एसआई किसके बराबर होता है, आर टी परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, आर टी परसेंट। अब हम बात करें, पहले में आर 10 दी है, समय कितना दिया है 2, 10 और 2 का गुणा करेंगे कितना बनेगा 20, 20%। ठीक है, और दूसरी बार दिया है 6% की दर है, 4 वर्ष दी है, 6 चौके 24%। इन दोनों का अंतर कितना है 4%। तो क्वेश्चन में लिखा है 1200 रुपये अधिक हुआ या कम हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो 1200 कितने का मान होगा हमारा, जो अंतर आएगा 4% का, और हमें टोटल निकालना पड़ेगा 100%। ठीक है, 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 300 बनेगा। 300 में हम डबल जीरो से 100 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 30,000। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 30,000। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपने देख लिया होगा, एक बार आप इसको दोबारा से ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो आप इनका जो पहले का ब्याज है दूसरे का ब्याज है आर टी परसेंट के बराबर निकाल लिया करो, उनका अंतर देख लिया करो कितना बना 4, और अंतर जो कुछ उसमें क्वेश्चन में बोला गया है 1200 रुपये है, तो 4 से भाग कर दिया और 100% पूरा मूलधन होता है, 100 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, इसको भी कर लेते हैं, करेंगे। यदि किसी धन को 8%, यदि किसी धन को 8% के बदले 12% ब्याज पर लगाया जा गया होता तो उस धन पर 2 वर्ष में 400 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। मूलधन कितना है, देखो क्वेश्चन वही है, अधिक और कम वाला। तो हमें करना क्या है, जो पहला परसेंट है वो समय के साथ कर देना है गुणा, 8 दूना कितना होता है 16% बनेगा, और दूसरा है 12%, 12% को 2 के साथ गुणा करेंगे कितना बनेगा 12 दूनी 24%। ठीक है, अब यहाँ पहले वाले में 16% था, दूसरे वाले में 24%, कितना बड़ा हमारा 8%। ठीक है, 8%। और हमें क्वेश्चन में दिया है 400, जो 400 वैल्यू दी गई है, हमें कितने की वैल्यू दी गई है 8% की, और 100% की वैल्यू निकालनी है हमें मूलधन का मान। ठीक है, अब इसे काटेंगे, 8 का एक बार जाएगा भाग, 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 5 जीरो। अब 50 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 5000, 5000 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है 5000। देखिए सेम क्वेश्चन था पिछले और ये वाला, पिछला और ये वाला, ठीक है, सेम बेस पर आधारित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 10% की दर से 5 और 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 180 रुपये है तो वह धन बताएं। धन का मतलब क्या होता है, मूलधन पूछा है, अंतर वही अभी क्वेश्चन था कम अधिक वाला है, तो अंतर भी वही होता है। तो हम क्या करेंगे, जो रेट दी है 10% उसको पहले 5 में गुणा करेंगे, 10 पंचे 50%। ठीक है, फिर इसी रेट को हम क्या करेंगे, दूसरे समय में गुणा कर देंगे, 10 × 30%। हमारा 50 और 30 का अंतर कितना बना 20% के बराबर। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 180 रुपये जो है वो उसका अंतर है, तो अंतर कितने का बना हमारा 20 का, गुणा कितना करेंगे हम 100, मूलधन निकल आएगा, इतने में हमारा धन निकल आएगा। 20 से काटा 20, 20 20 नम 180, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 18 में देंगे भाग, 2 नम 18, 9 का 100 में गुणा करेंगे कितना बनेगा हमारा 900, 900 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम बेस पर क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये का 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, 920 रुपये तो हमारी पहले ही राशि है, बन गई है क्योंकि मिश्रधन है। बस 800 पर 3 वर्ष के लिए 3% दर पर निकाल देते हैं साधारण ब्याज, और उस वाली राशि में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले ब्याज निकाल लेते हैं, पीआरटी निकालेंगे हम अगर, तो 800 रहेगा, गुणे में समय रेट होता है और समय रहता है। ठीक है, बटा में कितना कर देते हैं हम 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 8 × 3 = 24, 24 × 3 कितना बना 72। अब 72 को 920 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 992 रुपये, 992 हुआ ना, 72 जोड़ेंगे, हाँ 992।
तो 992 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और इसी टाइप से ले लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, कम अधिक पर आ गया है, इसको भी करके देख लेते हैं। आपको बताया है हमेशा मूलधन 100 होता है और ब्याज होता है 8%। एक धन कुछ निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 120 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। चलिए, अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, एक बात बताओ, हमारे पास जो 120 रुपये है, 120 रुपये वो कितने परसेंट अधिक का है, दर का मान 4% का मान है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। और हमसे 100% का बोला जाए तो हम 100 निकाल देंगे, ठीक है। इससे तो मूल वैल्यू बनेगी हमारी, है। और आपको करना क्या है, जो भी इसमें ये समय दिया होगा उससे और भाग कर देना, हमारा आंसर बन जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 30 बार जाएगा, 3 से 1 बार, 3 से 10 बार। अब 100 का 10 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा हमारा 1000। 1000 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए पहले एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, आपको समझ में वैसे आ गया होगा, लेकिन इसको एक बार और कर देते हैं रिपीट। देखो करना क्या है, आपको जो भी 4% वैल्यू दी है एक्स्ट्रा, वो 120 रुपये का मान दिया है। 120 का जो वैल्यू एक्स्ट्रा है वो 4% के बराबर है। तो हम 100 का पूछेंगे तो इतना हो जाएगा टोटल। अब हमसे 3 वर्षों वाला दिया है तो 3 से भाग और कर देना, हमारा आंसर बनेगा 4 एकम 4, 4 से 4 ती 12, 30 बार जाएगा, ठीक है। और हम 3 से काटेंगे एक बार, 3 से 3 10 30। अब 10 का 100 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा हमारा 1000। 1000 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रहने हैं लास्ट। यदि 3 वर्ष बाद 5% की साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर 850 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आपको याद रखना है मूलधन कितना होता है, 100% के बराबर, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया कि जो ब्याज होता है वो क्या होता है, SI जो होता है वो कितने के बराबर होता है, RT% के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें R और T कितना दिया है, 3 और 5, समय 3 दिया है, दर 5 दी है, 5 दिया कितना होगा 15%, ठीक है। अब 100 से 15 कितना अधिक है, 85%। तो क्वेश्चन में यही तो बोला है 85% जो है 850 की वैल्यू है, ठीक है। हमसे 100 की वैल्यू पूछा जाए तो 100 का गुणा कर देंगे, 85 से काट देंगे, 10 बार जाएगा। अब 10 का 100 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा 1000। 1000 बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन गया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसी बेस पर आधारित है क्वेश्चन है हमारा। इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने 4% की दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया। यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 340 रुपये कम रह गया तो वह धन कितना था। तो सेम है, मूलधन तो कितना है 100% होता है, ठीक है। और रेट जो ब्याज होता है RT% होता है, 8 और 4 का गुणा करेंगे 32%, ठीक है। अब 100 और 32 में कितना अधिक हुआ, ये हमारा इसका करेंगे, इसका कितना अधिक हो जाएगा हमारा 32 का, तो ये हो जाएगा 68, ठीक है 68%। और क्वेश्चन में लिखा है जो 340 लिखा है, 340 ही अधिक है 68 के बराबर। तो हम 100 का मान पूछेंगे, 100 का 0 डबल गुणा कर देंगे हम 100 से। 34 का एक बार जाएगा, क्योंकि 64 नहीं लिखा था यहाँ पर, ये 68 था यहाँ पर, ठीक है। ये 68 है, 34 का एक बार जाएगा, 10 रहेगा, 34 दूना 68। फिर 2 से करेंगे एक बार, 2 से करेंगे 10, 2 पंचे 10। तो 5 का 100 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा हमारा 500। 500 एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत ही कम समय में आपने इनको कर लिए और आप इनको बार बार प्रैक्टिस करिए। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लिखिए जिससे आपको करने में परेशानी होगी। लेकिन आप अगर बार बार करेंगे तो ये बहुत ही कम समय में हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 था। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 में मिलेंगे।